एनआईएस स्टूडेंट जो कि अप्रैल 2024 में पेपर दिया, जिसका रिजल्ट आ चुका है। जून में रिजल्ट आया, अभी तक हार्ड कॉपी का पता नहीं। मैंने पहले भी बोला था जुलाई एंड या अगस्त में ही आएगा, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। अब देखो मार्कशीट का डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो गया, हार्ड कॉपी चालू हो गया डिस्ट्रीब्यूट करना, जगह जगह डिस्ट्रीब्यूशन चालू है, मगर बहुत लिमिटेड एंट्री में। जहां तक खबर आ रही है 10 से 15% लोगों ने अपना बांटना चालू किया। कुछ के पास कल पहुंचा है, कुछ को आज पहुंच रहा होगा। सैटरडे संडे स्कूल्स बंद रहेंगे और यहां से भी सेंड करने वाला कोई नहीं होगा। तो कहानी क्या है, मंडे अनवर्ड और भी जगह भेजे जाएंगे। देखिए, अगर आपके स्टडी सेंटर पर नहीं आया तो घबराने की जरूरत नहीं है। स्टडी सेंटर पर आ भी जाता तो वो लोग आराम से बांटते सब, तुरंत इमीडिएटली। ना आपको कोई कॉल करता है ना कोई मैसेज करता है। आप क्या करना, अगले वीक मंडे से अपने स्टडी सेंटर को कॉल करना चालू करना। नियर बाई कोई कॉन्टेक्ट नंबर हो तो सीधा कॉल करना, नहीं तो जाके देखना चालू करना। कई बार उनके पास आ जाता है और वो लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि एनआईएस पर सीरियस नहीं होते। एनआईएस की मार्कशीट आगे स्कूलों में पड़ी रहती है, हफ्ते भर पड़ी रहती है, उसके बाद वो लोग बांटना चालू करते हैं आराम से, क्योंकि उनको कोई जल्दी है नहीं। नॉर्मल होता क्या, ये सीबीएसई स्कूल होते हैं, इनको एनआईएस से ज्यादा मतलब होता नहीं, आराम से रखे रहते हैं। उसमें कुछ फायदा उनको प्रॉफिट होना नहीं है, इसलिए वो चुपचाप बैठे रहते हैं। इसलिए जरूरी ये है कि वो क्या करें, आप करो उनको कॉल। आप उनको कॉल करो, क्या मार्कशीट हम आप तक पहुंची है? अगर पहुंची है तो मैं आके लेके जाता हूँ, मेरे लिए अर्जेंट है, ऐसा बोल करके आप करो। अगर नहीं तो स्कूल को जाओ, सीधा सीधा स्कूल को जाओ, स्टडी सेंटर पर पहुंचो, उनसे बात करो कि मार्कशीट आ गई क्या। कई बार होता है कि सपोज करो आप आज गए स्कूल के अंदर, क्या पता आज ही उनको रिसीव हुआ हो, आपको दे भी दे। तो इसलिए जरूरी है हर दिन देखिए पहुंच रही है, जगह जगह पहुंच रहा है। हमने जहां तक देख पाए 15 से 20% लोगों तक पहुंचा, अभी 15 से 20% स्टडी सेंटर तक पहुंचा। 80% अभी डिस्पैच की प्रोसेस में या कोरियर में है। कोरियर इन द सेंस स्पीड पोस्ट से जाता है, सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट से जाता है, क्योंकि एनआईएस हेडक्वार्टर के अंदर स्पीड पोस्ट ऑफिस अवेलेबल है, वही इसका काम देखता है, वो ऑथोराइज है। वो वहां से उठाएगा, सेग्रीगेशन कर करके, सॉर्टिंग करके अलग अलग डिफरेंट पैकेट्स में, अलग अलग जोन्स में भेजता रहता है। बहुत ज्यादा होता है, हजारों पैकेजेस होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे, इस एरिया का आज निकला, कल उस एरिया का निकला, परसों ये निकला, जो उन तक पहुंचता जाता है वो उनको निकालते जाते हैं। अभी भी डिस्पैच हमने देखा, कल ढेर लगा हुआ था डिस्पैच करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि मंडे ट्यूसडे भी ये लोग डिस्पैच करने वाले हैं। नेक्स्ट वीक में आई होप एनी हाउ आप तक मिल जाना चाहिए, ये बात है। अच्छा, अक्टूबर नवंबर एग्जाम की भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, उस पर भी आज चर्चा करेंगे। उसमें क्या बातें हो रही हैं, क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, एग्जामिनेशन का तरीका क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। आपको पता है हम लोग किस बारे में बात करते हैं? हम लोग एनआईएस के बारे में बात करते हैं, एनआईएस के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, एनआईएस से रिलेटेड सारी बात करते हैं और आपके सारी प्रॉब्लम को सुनते रहते हैं। ये एक ऐसा चैनल जो डायरेक्ट आपसे बात करता है, लगातार स्टूडेंट का मैसेज आता रहता है, हम उनको करते रहते हैं। देखिए, पहली बात, हार्ड कॉपी की क्या कहानी है। 20% लोगों तक हार्ड कॉपी पहुंच गई है। ये कहे कि 20% स्टडी सेंटर को हार्ड कॉपी रिसीव हो गई है, वो वहां से बांट रहे, लगातार डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, स्टूडेंट को बुला के दे रहे। अभी दिल्ली एनसीआर पे पहुंची नहीं, थोड़ा वेट करो। इनको क्या एकदम से कॉल कर देंगे, दूर दराज को भेज रहे, दिल्ली एनसीआर वालों को एकदम से कॉल कर देंगे, बाय हैंड वो रिसीव कर सकता है। ठीक है, गुड़गांव वाला भी बाय हैंड रिसीव करता है, दिल्ली वालों को तो मिलेगा ही नहीं। नोएडा स्टूडेंट जाके नोएडा ही रिसीव करेंगे, और जिस दिन नोएडा स्टार्ट होगा उस दिन मैं आपको कॉल दे दूंगा, आपके वीडियो में बता दूंगा कि आप जाके नोएडा से ले आओ। अभी नहीं, वेट करो, 2-3 दिन वेट करो। 2-3 दिन इन द सेंस वर्किंग 2 डेज, मंडे ट्यूसडे के बाद मैं आपको अपडेट करूंगा कि क्या कहानी चल रही है। जिस दिन वो बोलेंगे कि हाँ स्टूडेंट को भेजा जाए दिल्ली वालों को, तो हम लोग बोल देंगे दिल्ली के स्टूडेंट जाके नोएडा रिसीव करो। अगर वो स्टडी सेंटर को दे भी दिया तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा स्टडी सेंटर से। अभी स्टडी सेंटर देने का कोई उनको इरादा नहीं। दिल्ली को छोड़ के हर जगह स्टडी सेंटर पर ही पहुंचेगा और वहां वो स्टडी सेंटर से ही ले पाएंगे, और कहीं कोई चारा नहीं है। प्रैक्टिकल सेंटर नहीं, थियरी सेंटर नहीं, जहां एग्जाम्स होते हैं वो नहीं, स्टडी सेंटर पर ही जाएंगे और वहीं से मिलेंगे। आई कार्ड लेके जाना, आधार कार्ड लेके जाना है, तभी वो वहां से आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सिग्नेचर कराएंगे, रिसीविंग कराएंगे, देन दे विल रिलीज दैट। तो ये सारी बातें वहां हो रही है। दूसरी बात, स्टूडेंट जो ऑन डिमांड दे रहे, लगातार पूछे ऑन डिमांड का पेपर हार्ड होता है क्या, बहुत हार्ड होता है क्या? एक बात समझो, ऑन डिमांड तो हार्ड होगा ही होगा। क्यों? 100% का पेपर आएगा। टीएमए का, पब्लिक एग्जाम वाले स्टूडेंट फायदे में रहते हैं। टीएमए का 40% हट जाता है, सिर्फ 60% सिलेबस का पेपर होता है। और आप अगर ऑन डिमांड दे रहे हो तो आपको 100% का पेपर देना पड़ेगा। तो डिफरेंस हुआ,
तो इसलिए ऑन डिमांड हमेशा हार्ड होता है। क्यों? उनको पूरा बुक पढ़ के जाना पड़ेगा, पूरे बुक से क्वेश्चन आएंगे और पब्लिक एग्जाम में सिर्फ 60% का पेपर आता है, तो इस चीज का समझना पड़ेगा आपको। पैटर्न वही रहता है, कुछ नया पैटर्न नहीं है। जो लोग ऑन डिमांड दे रहे हैं वो पैटर्न अलग नहीं है, पैटर्न वही है। जो लोग अप्रैल में एग्जाम दे रहे तो उनको पता है कि ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस आया था, जो न्यू सिलेबस होगा वही ऑन डिमांड में लागू होगा। दूसरी बात, 100% का पेपर होगा, कुछ भी चैप्टर छोड़ेगा नहीं। और टीएमए के मार्क्स होते नहीं ऑन डिमांड वालों को, एक चीज समझ लीजिएगा आप। जिनका ऑन डिमांड पहले से पब्लिक एग्जाम में थे, टीएमए लगा हुआ, उनको भी ऑन डिमांड का जो पेपर होगा 100% का ही होगा। अब उसकी मार्क्स 80 में से कंक्लूड करके रख दिए जाएंगे और टीएमए के मार्क्स एज इट इज रहेंगे, तो आपको टीएमए के मार्क्स मिलेगा। प्लस आपका जो 100% का पेपर होगा उसको स्क्वीज करके रखेंगे, मगर टफ तो होगा क्योंकि 100% का पेपर देना पड़ेगा आपको, पूरे बुक का क्वेश्चन आएगा। इसीलिए पब्लिक एग्जाम हमेशा बेहतर होता है। आपके सिटी में होता है, इजी होता है, और बहुत सारे दाएं बाएं भी बहुत सारे लोग क्या क्या करते हैं गॉड नोस, हम लोग उस पर चर्चा नहीं कर सकते, हम लोग उसको इंडोर्स नहीं करते। हमेशा बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ के जाओ, अच्छे से एग्जाम दो, जो भी पॉसिबल हो वो सब करो, दिमाग को खोल के रखो, अपने डिस्ट्रिक्ट में रहो ताकि इजिली एक्सेस कर सको। इतने दूर जाना, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के भी है, रीजनल सेंटर्स है, वहां जाना और वहां जाके पेपर देना, फ्रस्ट्रेशन में आप आ सकते हो। क्यों? एक तो ऑलरेडी पहले से आप फेल हो, ऊपर से तैयारी अच्छी नहीं है, आप इतने दूर जाके पेपर दे रहे हो, ऑफिसर्स वहां बैठे हुए, क्या करोगे? इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ऑन डिमांड पर फोकस मत करो। ऑन डिमांड उनके लिए जो बिल्कुल तैयार है, कोई मजबूरी थी, 1-2 नंबर से रह गए थे, अब ऑन डिमांड देके क्लियर करना चाहते हो, ठीक है। एक स्टूडेंट बोलता है कि सितंबर में ऑन डिमांड मिलेगा क्या? अरे बाबा, सितंबर में दिया तो दिसंबर में रिजल्ट मिलेगा, क्या फायदा उसका? तो उससे तो अच्छा पब्लिक एग्जाम दे दो, सितंबर एंड में पब्लिक एग्जाम चालू हो जाएगा। अब बात करते हैं टीएमए की। देखो, टीएमए हम लोगों ने लगाना चालू कर दिया। जिन बच्चों का टीएमए से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हम लोग से सीधी बात करो, आपकी पूरी मदद होगी। टीएमए 100% मदद होगी आपकी, राइट। एक तो ये बात। दूसरी बात, प्रैक्टिकल किन सब्जेक्ट्स में क्या कहानी है। अगर आप अप्रैल 2024 में पेपर दिया, प्रैक्टिकल में पास है, तो सिर्फ थ्योरी एग्जाम ही देना है, आपको प्रैक्टिकल फिर से नहीं देना है। दूसरी बात, टीएमए आपका अप्रैल में लग चुका है तो फिर वापस से टीएमए अपलोड नहीं करना आपने, राइट। जो बच्चे फेल हुए जिन सब्जेक्ट में और उनमें टीएमए लगा हुआ है तो भी उनको अपलोड नहीं करना है, और उनका टीएमए नहीं लगा तो लगा सकते हैं, राइट। जो बच्चे बाहर से आए और ऑन डिमांड के थ्रू आए, उनका टीएमए नहीं लगता, वापस से टीएमए उसमें लगा नहीं सकते, ये चीज ध्यान रखें। तो इससे जो भी कंफ्यूजन हो इससे रिलेटेड व्हाट्सएप पर मैसेज करो, हम लोग उसको देखेंगे। पहले रिजल्ट भेजना सीखो, रिजल्ट साथ में भेजो, आई कार्ड भेजो, हम लोग देख पाए कि आपकी एडमिशन कौन से स्ट्रीम में और किस पर टीएमए एप्लीकेबल हो, क्या टीएमए फिर से लगा सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी देख के बताएंगे। फिर हम लोग, एक क्लियर विजन होना चाहिए ताकि हम आपको जब बताएं तो ऑथेंटिक बताएं और बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं आप रिजल्ट भेजो, आई कार्ड भेजो, ताकि हम लोग देख सके उसको ठीक से कि आपका एडमिशन कब का है, आप कौन से स्ट्रीम में फॉल करते हो, आपका टीएमए एप्लीकेबल है भी कि नहीं है, अगर नहीं लगा तो किस रीजन से नहीं लगा, अब एग्जाम फीस दिया है तो क्या खुला है क्या टीएमए आपका, इसको हम लोग देख पाएंगे। जिन सब्जेक्ट में आप पास हो चुके हो उनमें टीएमए नहीं लगा सकते, जिनमें आप फेल हुए और आपने पेमेंट भर दिया, फीस भर दिया, तो आप दे सकते हो, उसमें टीएमए लगा सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर कर सकते हैं। एक बार जिन सब्जेक्ट में पास हो गए उनमें टीएमए वापस से नहीं लगा सकते, नॉर्मल कंडीशन कुछ और भी हो सकते हैं। एक स्टूडेंट ये कहता कि मेरा डेट ऑफ बर्थ बदलना, भाई डेट ऑफ बर्थ बदलना मजाक नहीं है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपने प्रूफ दिया था, क्या वो प्रूफ चेंज कर दिया आपने? वो भी देना पड़ेगा प्रूफ, और वो जिसके सहारे जो डॉक्यूमेंट पीछे से अटैचिंग डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड अगर दिया तो आधार कार्ड के पीछे आपने टीसी लगाया होगा, क्या वो टीसी भी बदल गया? अगर ये सब बदला तो ये सब प्रूफ विद कोर्ट का एफिडेविट के साथ आपको जाना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा बोर्ड को, बोर्ड सेटिस्फाई होगा तभी होगा, नहीं तो डेट ऑफ बर्थ 99.9% नहीं बदलता बोर्ड। इतना आसान नहीं है, जोक नहीं है, घर में बैठे डेट ऑफ बर्थ बदल दो, नाम बदल दो, फादर नेम, इट्स नॉट इजी। आपको डॉक्यूमेंट पेश करने पड़ेंगे, कोर्ट के भी पेपर लगेंगे और वो बोर्ड देखेगा क्या ये एप्लीकेबल है कि नहीं, अप्रूव हो रहा है, डिसअप्रूव हो रहा है, ये सारी बातें हो रही है, इजिली नहीं। अप्रूव होने के बाद अगर रिजल्ट पास का आ चुका है तो वो 1 से 2 महीने लगाएगा अपडेट करने में, हो सकता है कई बार 6-6 महीने भी लगते हैं। उसके बाद नई मार्कशीट के लिए अप्लाई करो, कुल मिला के 6-8 महीने साल भर का प्रोसीजर है। इतना आसान नहीं है जो सोच रहे कल ही चल दे, हमने नाम बदल ले, कल ही चलेंगे, डेट ऑफ बर्थ बदल दे, नॉट इजी। जो आपको सब प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये गलती से मिस्टेक हुआ, तो बोलेगा पीछे का डॉक्यूमेंट दिखाओ, वो सही चाहिए, फिर वो
फिर वो सही नहीं है तो उसके पीछे के टीसी किधर है वो दिखाओ, टीसी काउंटर साइन लेके आओ, रिकॉर्ड लेके आओ, तब जाकर के कुछ ना कुछ होता है। बात करते हैं अक्टूबर नवंबर एग्जाम की, उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी तैयारी हो रही है। कल से हम लोग उसके ऊपर डिटेल बात करेंगे। अक्टूबर नवंबर एग्जामिनेशन के एक नई पॉलिसी जो इनहेंस होने वाली है, जो एप्लीकेबल होने वाली है अक्टूबर नवंबर एग्जाम के लिए, उसके ऊपर भी हम ढेर सारी बात करने वाले हैं। जो बच्चे अक्टूबर नवंबर के लिए एग्जाम देने जा रहे, पब्लिक एग्जाम में बैठ रहे हैं या ऑन डिमांड में आसपास बैठे हैं सितंबर अगस्त में, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग, आप मैसेज करो, कल के वीडियो ब्लॉग में हम लोग को डाल देंगे आपकी प्रॉब्लम को, सीधा उसका सोल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।